बहुत महान थे अपने आप में, लेकिन पानीपत की जंग वो कैसे हार गए सर, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं, थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। देखिए, मराठे पानीपत के जंग लड़े, इसके कई रीजन है। सबसे पहले कि वो दक्षिण भारत के लोग थे जो नॉर्थ इंडिया की तरफ आए, तो नॉर्थ इंडिया के जो लोग भी थे उन्हें अपना नहीं मानते थे। अच्छा। जैसे सूरजमल जाट हो गए, वो जाटों के बड़े नेता थे, नहीं महाराजा थे। राजस्थान के राजपूत राजा लोग थे, वे लोग भी जाटों के वे लोग मराठों के प्रति काफ़ी नाराज थे, क्योंकि 1750 के आसपास राजपूतों को मराठों ने बहुत पिटाई की। हाँ, और राजपूतों के जो बड़े राजा थे उन्होंने इस बेइज्जती से सुसाइड कर लिया था। तो राजपूतों के अंदर इस बात की गुस्सा थी। जाटों की तो हमने बात बता ही दी कि जाट लोग क्यों थे। दूसरी बात कि इस नॉर्थ इंडिया में बाकी किसी राजा का सपोर्ट नहीं मिला। शुरू में सुजाउद्दौला मराठों को साथ देना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने जाटों को और राजपूतों को तो देख ही लिया था, तो अंत में वे भी अहमद शाह अब्दाली से मिल गए। अच्छा। मुगलों के जो कमांडर था नजीबुद्दौला, ये उनका कमांडर इन चीफ था, वो अहमद शाह अब्दाली के साथ था। सुजाउद्दौला भी मिल गया। इस तरह नॉर्थ इंडिया में मराठों के लिए अब कोई बचा नहीं। अच्छा, कोई सपोर्टर नहीं रहा। सिख लोग थे पंजाब के, वे लोग न्यूट्रल हो गए, यानी वे लोग अपने को अलग कर लिए। अच्छा, हम किसी के साथ नहीं देंगे, किसी के साथ हम अलग रहेंगे, हम देखेंगे। क्योंकि सिख लोग कमजोर थे, तो वे लोग अपने को न्यूट्रल डिक्लेयर कर लिए। सूरजमल जाट आए थे शुरू में मराठों का साथ देने, लेकिन जंग से कुछ पहले वे साथ छोड़ के चले गए। अच्छा। ये 30,000 फौज लेके वापस चले गए। मराठे लोग अपनी फौज लेके आए थे, तकरीबन 2 से 3 लाख फौज थी। एक्चुअल फौज इससे थोड़ा कम थी, लेकिन बहुत सारे लोग आ जाते हैं फौज में, लूट मार करने के वास्ते भी मदद देने आ जाते हैं, जिससे मर्सनरी कहा जाता है। ये थी। इस लड़ाई में जो एक मैदान में हो रहा था पानीपत में, उसका रास्ते को जो भी रसद पहुंचता है खाने पीने की, उसको अहमद शाह अब्दाली की फौजियों ने अपनी छापामार लड़ाई से काट दिया। क्योंकि आप महाराष्ट्र से जब आए हैं कई हजार किलोमीटर दूर सफ़र करके, और वैसे इलाकों में जहाँ दूसरे लोग आपकी मदद नहीं कर रहे, तो आपकी हालत थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। इस लड़ाई में तोप का भी ग्रेट कंट्रीब्यूशन था, हाथियों का भी था। इब्राहिम खान गारदी जो मराठों की तरफ से तोपखाने का कमांडर था, उसने राय दिया था कि अगर हम लड़ाई लड़ते हैं, गुरिल्ला लड़ाई, यानी किसी मैदान में न लड़के बल्कि छापामार लड़ाई करेंगे, तो अहमद शाह अब्दाली जो अफगानिस्तान से आया है वो थक के चला जाएगा। लेकिन इस बात को दूसरे मराठे जो सरदार थे, पेशवा के जो बेटा थे विश्वास राव, उन्होंने बात को नहीं माना। अच्छा। और सदाशिव राव भाव ने भी इस बात को कोई खास से ध्यान नहीं दिया। अंत में लड़ाई हुई। इस लड़ाई में ये हुआ कि ये इब्राहिम खान गारदी को जो जख्मी हो गए, तो उनको पकड़ के अहमद शाह अब्दाली की फौजियों ने मार दिया। अच्छा। इसके अलावा पेशवा का बेटा थे शमशीर बहादुर, वह भी इस लड़ाई में जख्मी होके गए और रास्ते में मर गए। सदाशिव राव भाव भी मारे गए इस लड़ाई में। विश्वास राव को अहमद शाह अब्दाली की फौजियों ने गोली मार दी। और महादजी सिंधे जख्मी होके किसी तरह बच के निकल गए, महादजी सिंधिया। तो मराठों के जितने भी बड़े कमांडर थे, एक महादजी सिंधिया को छोड़ के और एक नौजवान कमांडर थे नाना फडणवीस, उनको छोड़ के बाकी मराठों की सारी फौजी कमांडर बड़े बड़े लेवल के मारे गए। इवन आर्मी चीफ भी सब मारे गए। यानी इस लड़ाई में वीरगति को प्राप्त हुए। तो सर जदुनाथ सरकार ने लिखा है कि महाराष्ट्र कि कोई ऐसा घर नहीं था जहाँ के लोग इस लड़ाई में नहीं मारे गए हों। कुछ ऐसे घराने थे जहाँ के पूरे लोग इस जंग में मारे गए थे। अच्छा। मनोहर लाल होलकर इसलिए बच निकले कि उनकी दोस्ती नजीबुद्दौला से अच्छी थी। अच्छा। मुगलों की जो कमांडर इन चीफ था नजीबुद्दौला, उससे दोस्ती थी। नजीबुद्दौला उन्हें बाबा कह के पुकारता था, यानी एक तरह से अपना बाप मानता था मनोहर लाल होलकर को। तो उसने अपनी महाज से मनोहर लाल होलकर को इशारा दे दिया कि हम आपको पीछा नहीं करेंगे, आप भाग जाइए, मोर्चा छोड़िए और भाग जाइए। तो वो मराठी औरतों को इज्जत के साथ वापस लेके चले गए।
अच्छा। कुछ लोग कहते हैं कि महादजी सिंधिया इसलिए बचे कि ग्वालियर के जो महान सूफी थे शाह मंसूर, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके उनकी बीवी आई थी और उनकी माँ, इसी वजह से महादजी सिंधिया बच निकले कि आपका हस्बैंड या आपका बेटा सलामत रहेगा। बिल्कुल। ये काफी मार्मिक कहानी है और सिंधिया परिवार आज भी उस दरगाह या मजार पे जाते हैं और मन्नत मांगते हैं या चादर जो भी चढ़ाते हैं, ये परंपरा है। तो मराठों की हार के यही कारण थे कि एक तो उत्तर भारत में आपके सपोर्ट देने के लिए कोई नहीं था, दूसरा आप उस समय की पॉलिटिक्स को नहीं समझ पाए, तीसरा आप गुरिल्ला लड़ाई लड़ने वाले लोग थे, आप इसको नहीं समझ पाए, तीसरी अब्दाली की आप टैक्टिक्स को नहीं समझ पाए कि अब्दाली आपकी दुश्मनों को आपके दोस्तों को एक तरह से अलग कर दिया, या जो लोग आपके दुश्मन थे वे लोग या तो न्यूट्रल रहे या आप अब्दाली से मिल गए। तो ये सारे जंग हुआ और इस जंग में मराठों की हजारों छोड़िए लाखों लोग इस जंग में मारे गए। बिल्कुल, जैसे आपने सर ने कहा कि महाराष्ट्र कोई भी घर नहीं था जहाँ पे एक नौजवान मारा ना गया हो, किसी माँ का बेटा न छीना गया इस जंग में। ये तो बहुत ही खतरनाक हुआ। तो दोस्तों देखा सर ने कैसे नया और यूनिक फैक्ट बताया पानीपत के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अच्छा, एक और बात बता देते हैं। ये लड़ाई हो रही थी, आप बात समझिए, ये 14 जनवरी को हो रही है 1761 में। और जो भी सेनाएं लड़ने वाली थी अफगानिस्तान के, वे लोग ठंडे इलाके के थे। तो अगर आप सुबह जंग लड़ रहे हैं, आप गर्मी वाले इलाके से हैं, तो जंग में इसका काफी असर पड़ेगा। बिल्कुल। और हम अब्दाली के तो ठंड के इलाके के थे और ठंड में जंग हो रही है, तो उनको तो एडवांटेज है, उनको ठंड का कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो महाराष्ट्र के लोग थे, ये सारा गर्मी वाला इलाका है सर, यहाँ पे तो ठंडी पड़ती ही नहीं है। ठंडी वाले इलाके में जंग लड़ रहे थे, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। तलवार ही नहीं उठेगा उनसे, तो उसका रीजन ग्रेट, ये सारे रीजन